जो हाल ही में चौपासनी स्कूल को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, उसके अंदर जैसे चौपासनी स्कूल का नाम बहुत बड़ा नाम है। इस स्कूल का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने समाज का, इस स्कूल का बहुत बड़ा नाम किया है और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे रहे, चाहे सर्विस के मैटर को हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो और राजनीतिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर इस स्कूल के विद्यार्थियों ने नाम कमाया, चाहे खेल क्षेत्र में हो और चाहे एजुकेशन क्षेत्र में हो। तो मेरा कहने का मतलब हर क्षेत्र में इस स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया और प्रदेश ने देश का नाम रोशन किया। तो ऐसी स्कूल के लिए कोई बात को लेकर या वहाँ की जो मैनेजमेंट समीक्षा को लेकर यदि समाज का अंदर विरोधाभास होता तो गलत है। मेरा ये मानना है कि ये इस स्कूल के लिए ये शिक्षा का क्षेत्र है और इस स्कूल के अंदर विशेष तौर से आम राजपूत का बहुत बड़ा योगदान रहा। राज परिवार का भी जहाँ जरूर थी नाम रहा है, परंतु आम राजपूत का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जब ये स्कूल को बचाने के लिए पूरे क्षत्रिय समाज ने आंदोलन किया था, तब ये स्कूल वापस आई और उस टाइम जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री थे, उनके जो सेक्रेटरी थे मेनन, उन्होंने जो उनके लेटर आया हुआ है और वो मारवाड़ राजपूत सभा को स्कूल सौंपी थी। और मारवाड़ राजपूत सभा के उस टाइम ठाकुर खेजेला भैरव सिंह साहब अध्यक्ष विराज रहे थे। फिर बाद में स्कूल का संचालन के लिए, क्योंकि उस टाइम एकमात्र मारवाड़ राजपूत सभा संस्था थी जो पूर्व पश्चिमी राजस्थान की थी संस्था और सबसे पुरानी संस्था थी, तो इस मारवाड़ राजपूत सभा को सौंपा गया था और मारवाड़ राजपूत सभा संचालन किया कुछ दिन तक। और उसके बाद में स्कूल के संचालन के लिए एक अलग से ट्रस्ट बनाया गया जो राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से। फिर ट्रस्ट नहीं चला पाया तो फिर चौपासनी शिक्षा समिति का गठन किया गया और चौपासनी शिक्षा समिति के अंदर आम राजपूत को उसके अंदर मेंबरशिप खोली गई और उसके अंदर आम राजपूत का जो वोट देने का राइट है, प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के, जो 40 आदमियों की जनरल काउंसिल है, तो वो 40 आदमी चुन के आते हैं और उस 40 में से एजुकेटिव कमेटी का गठन होता है और वो आज तक संचालन करती आ रही है। अब उसके अंदर जो जैसा उस टाइम ट्रस्ट था, ट्रस्ट ने जो आगे जब शिक्षा समिति बनी तब एक प्रावधान डाल दिया कि जो 11 मेंबर है ट्रस्ट के, वो आजीवन उसमें जनरल काउंसिल के मेंबर रहेंगे। जब तक ठीक था। अभी हाल ही में समस्या कुछ बड़ी है कि ट्रस्ट की मेंबरशिप बढ़ा रहे, तो आम जैसे जो ओल्ड बॉय है वो भी ये चाहते हैं कि मेंबरशिप खुले, आम राजपूत भी चाहता है मेंबरशिप खुले, परंतु वो ने खोल के जो ट्रस्ट है जो 11 आदमियों का था वो 15 हुआ, 15 से अब 20 करने जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं ट्रस्ट मजबूत हो,
बाप जी भी चाहते हैं ट्रस्ट मजबूत हो, बिल्कुल ट्रस्ट को मजबूत किया जाए। परंतु ये जो समाज की मांग है कि भाई उसके अंदर जो ट्रस्ट की मेंबरशिप आप बढ़ाई जाए, 20 किया जाए, 30 किया जाए, उससे कोई आपत्ति नहीं, ट्रस्ट को मजबूत किया जाए जो और दूसरे काम में कोई किया जाए। परंतु चौपासनी स्कूल के जो शिक्षा समिति है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो ट्रस्ट के मेंबर होंगे तो वो जनरल काउंसिल के मेंबर भी होंगे, तो 15 से 20 हो जाएंगे, 20 से कल 30 कर देंगे, तो फिर शिक्षा समिति का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो फिर शिक्षा समिति के अंदर जो आम राजपूत का जो योगदान है, आम राजपूत का जो भागीदारी है, तो वो भागीदारी समझो उसमें हस्तक्षेप आम राजपूत का है, वो खत्म हो जाएगा। तो इस बात को लेकर समाज के अंदर जो नाराजगी है इस मुद्दे को लेकर, तो मैं हमारे जैसे मेरे को समाज के सहयोग से, आशीर्वाद से और सभी बाप जी का, सबका, आम जन का, जो राजपूत समाज के कृपा से मैं, जैसे हमें मारवाड़ राजपूत सभा में एक सेवक के रूप में सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया समाज की मेहरबानी से, आशीर्वाद से, सहयोग से, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर कोई आपस में विरोधाभास नहीं हो, समाज के अंदर किसी बात को लेकर मनमुटाव नहीं हो, समाज के अंदर सामंजस्य बना रहे, समाज के अंदर आपस में गुटबाजी नहीं हो, समाज के अंदर आपस में एक दूसरे का सहयोग बना रहे, एक दूसरे को सहयोग करते रहें, और सभी मिलकर, ये संस्था अपनी सबकी है, तो इस संस्था के हित में और आने वाली युवा पीढ़ी के हित में देखते हुए समाज को निर्णय करना चाहिए, जिससे संस्था का भी भला हो और समाज का भी भला हो जिसमें। और इसके अंदर जो अभी जैसे मान लो जो बात आ रही है, इस मुद्दे को लेकर संघर्ष समिति भी बनी है, तो संघर्ष समिति भी अपनी अपनी जगह बात रख रही है, और इस बात को लेकर मैंने भी बाप जी हुक्म महाराजा गज सिंह साहब से बात की है, और हमने भी यही निवेदन किया कि जो अभी इस ट्रस्ट को लेकर जो समाज के अंदर आक्रोश है, आमजन नहीं चाहता कि ये इस तरीके से हो, तो ट्रस्ट को भी मजबूत करें, परंतु उसको जैसे करना है तो ट्रस्ट का वोटिंग राइट यदि नहीं रख के कर दे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ट्रस्ट को बढ़ाए, उसमें 20 करें, 25 करें, 30 करें, कोई बात नहीं, वो करें, परंतु उनका वोटिंग राइट नहीं रखें, और यदि वोटिंग राइट रहेगा तो उसका इफेक्ट शिक्षा समिति की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको इफेक्ट करेगा। तो इसका रास्ता निकालने के लिए बाप जी से मैंने निवेदन किया है, और मैं समाज से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ इस मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर जो सेवक के रूप में, सेवा के रूप में जो मुझे अवसर प्रदान किया, सेवक के रूप में मैं बैठा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि समाज के अंदर सामंजस्य बना रहे और आपस में कोई बात को लेकर विवाद नहीं बढ़े। तो वो प्रयास कर रहे हैं हम हमारी तरफ से जो भी है, परंतु इसमें शीघ्र ही बाप जी से मैंने यही निवेदन किया कि शीघ्र इसका कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे संस्था का भी भला हो, समाज का भी भला हो, और इसके अंदर सभी, पूरा समाज के अंदर सब आ जाते हैं, सबके हित की बात हो, चौपासनी का भला हो, चौपासनी का भला हो। और चौपासनी का भला कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि चौपासनी में, हालांकि मैं पढ़ा नहीं, परंतु चौपासनी से मेरा इतना लगाव रहा है कि जब इस चौपासनी का स्वामित्व को लेकर जो मैटर आया था, जब देश आज़ाद हो गया था और ये जब स्कूल का वापस सेंट्रल गवर्नमेंट सैनिक स्कूल के लिए एक और कर लिया, तो उस समय जो बिल्डिंग कॉस्ट तय की गई थी तो 5,90,000 तय किए गए थे,
तो 5,90,000 में से 90,000 रुपये तो पाइप फंड के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, जो सेवाएं दी, उन लोगों ने अपनी पाइप फंड से उसके 90,000 रुपये जमा कराए। और उसके बाद में जो 5 लाख रुपये जमा नहीं हुए, और उसके बाद में जब स्टेट से भारत सरकार और राजस्थान सरकार में जब मर्ज हो गया, तब इस बिल्डिंग की कॉस्ट 5,90,000 जो पीडब्ल्यूडी के अधीन आ गई बिल्डिंग, तो उन्होंने तय किया। तो उसमें से फिर बाद में मैं तो ये समझता हूं कि जो मेरे को एक निमित्त मात्र जो अवसर मिला, और इस बात को कहते हुए मुझे कोई संकोच भी नहीं है, मैं जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार बने, तब हमने दो ही बात रखी थी कि बीजीएस के पट्टे और हमारे चौपासनी स्कूल का स्वामित्व हमें मिले। क्यों? उस टाइम गवर्नमेंट के अधीन थी, रिकॉर्ड के अंदर पूरा स्वामित्व नहीं दिया गया था इस स्कूल का। क्यों? वो 5 लाख रुपए जमा नहीं हुए जब तक गवर्नमेंट से कोई हमारे को स्वामित्व का लेटर प्राप्त नहीं हुआ था। तो उस टाइम बात रखी, और उस बात को अशोक गहलोत साहब ने सीरियस लिया, और सीरियस लेके बीजीएस के जैसे हमने चाह वैसे पट्टे दिए। और चौपासनी के जो 5,90,000 रुपये का जो फैसला था उस टाइम स्टेट टाइम जो देश आजाद तब फैसला हुआ था, उसी फैसले के अनुसार 5,90,000 का राजस्थान सरकार से फैसला करवाया, जिसके अंदर पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के खेत सिंह राठौड़ साहब का भी योगदान रहा, दिग्विजय सिंह साहब का भी योगदान रहा था। और मेरे को एक दफे गहलोत साहब ने कहा था कि ये दोनों काम के पीछे तू पड़ा रहे, एक तो बीजीएस के पट्टों का, एक चौपासनी के, तो ये समाज के अंदर नाम हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा समाज है, मुझे कोई कहते हुए संकोच नहीं है। मैंने कहा मेरे को बहुत खुशी होगी और मेरे को गर्व होगा कि समाज के कुछ प्रमुख काम थे वो कारण मेरा भी छोटा मोटा योगदान रहा। तो वो प्रयास रहा था, और उस प्रयास में हम सफल हुए, और चौपासनी के 5,90,000 का राजस्थान सरकार से ऑर्डर करा के लाए। और ऑर्डर करा के लाए तब गलती से उस ऑर्डर में 5,90,000 का ऑर्डर निकल गया था। फिर हमने वापस संशोधन कराया, 90,000 के हमने कहा हमारे जमे हैं पाइप फंड के, जो पूर्व रसाला के अंदर जो सर्विस कर रहे थे उन लोगों के पाइप फंड के, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के योद्धा थे उनके पाइप फंड के जमे हैं, तो 5 लाख रुपये हमारे बाकी है। तो वापस वो संशोधन ऑर्डर करा के हाथों हाथ 5 लाख रुपये फिर बाद में समाज के लोगों ने, और विशेष तौर से उसके अंदर पूर्व छात्रों ने भी योगदान किया, और समाज के चंदे से वो 5 लाख रुपये जमा हुए, और उसके बाद में उस चौपासनी का स्वामित्व मिला। तो इसके अंदर हम राजपूत का भी योगदान रहा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर, ये एक शिक्षा का मंदिर है, तो शिक्षा के मंदिर है तो सबके लिए खुला है। और जब ये मयूर आई तभी हमारी तरफ से, जैसे मान लो कई लोगों ने कहा कि मयूर आई है बाहर से एक ब्रांच लेकर आए हैं, तो ये मेन रोड थी, उस टाइम हालत बहुत ख़राब थे, अंदर की रोडों की बहुत हालत ख़राब थी। तो कम से कम मेन रोड के ऊपर हमने 1 करोड़ रुपये लगा सरकार से स्वीकृत कराए थे हाथों हाथ, और मेन रोड ये बनाई है यहाँ से फनवर्ड से लेके बाईपास तक, जो मेन रोड अभी जो बनी हुई है 4 लेन, ये उस टाइम हमने बनवाई थी। और फिर बाद में कहा भाई अंदर का डेवलपमेंट कराना जरूरी था, क्योंकि उस टाइम वो हालात बहुत ख़राब थे, सड़कों की, लाइटों की सारी चीज़ थी। तो हमारे को अवसर मिला था, हमने वो भी अंदर कम से कम 2.5 करोड़ का विकास कार्य भी कराया था, तब जाके वो मयूर कार वो ये सारा ये जो काम हुआ। पर तो सबका मकसद यही था कि चौपासनी स्कूल जो मूल स्कूल है, जो हिंदी मीडियम स्कूल है, वो स्कूल मजबूती से आगे बढ़े और उसका भी विकास हो। उसके सहयोग के लिए मयूर को लेकर आए थे यहाँ, तो मतलब उसके साथ साथ में विकास हो, स्कूल का संपूर्ण विकास हो। तो उसके अंदर जैसे मान लो एक जो महाराजा उमेश सिंह जी के नाम से एक स्कूल थी प्राइमरी, उसको बीच में बंद कर दिया, तो उसका भी मुद्दा उठा। और भी जैसे अनोथ स्कूल थी जो मयूर के बराबर इंग्लिश मीडियम चल रही थी, तो उसका भी सैनिक स्कूल में मर्ज कर दिया। तो मतलब वो कोई उसमें कई ऐसे सब्जेक्ट है वो भी बंद हो गए,
परंतु उसमें हम ये चाहते हैं कि इन सब बातों को छोड़कर शिक्षा का कैसे विकास हो और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, और आने वाली युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या फ़ायदा मिल सकता है इस संस्था का। ये संस्था समाज की संस्था है, ये सबकी समाज, क्षत्रिय समाज की संस्था है। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हो और आपस में सामंजस्य बना रहे और आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और इस संस्था का भला करें। बेसिकली ये बनी राजपूतों के लिए थी इसको। बिल्कुल। तो ऐसा है कि जैसे ये स्कूल राजपूतों के लिए ही बनी, मैं बता दूं आपको कि उस समय महाराजा उमेश सिंह जी ने, जो जोधपुर के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, महाराजा उमेश सिंह जी की सोच थी कि हर समाज को उन्होंने स्कूल के लिए जगह दी। जैसे माली समाज को सुमेर स्कूल के दी, ब्राह्मण समाज को पुष्टिकर स्कूल के लिए दी, मातुर समाज को ये सरप्रताप स्कूल दी थी। तो इस तरीके से हर समाज को जाति नोरे सामाजिक मतलब उनके जो ढांचा बनाए गए जाति नोरा के या सभा भवन के, चाहे समाज की जो भी है, वो जगह दी गई थी। तो उसके साथ साथ में स्कूलों के लिए भी जगह दी थी कि तो शहर के अंदर ये जगह दी गई थी। परंतु चौपासनी स्कूल है, जो चौपासनी स्कूल बनी राजपूतों के लिए थी, आम राजपूत के लिए बनी थी। और उसमें आम राजपूत का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो अपना योगदान दिया, जो वीर पुरुष अब थे और उन्होंने अपना कईयों ने जीवन बलिदान कर दिया, जिन्होंने वहाँ वीरता दिखाई, और जो वहाँ रसलम सैनिक थे, तो उन्होंने अपने पाइप फंड का पैसा यहाँ जमा करा के इस स्कूल को बचाने में योगदान किया उस टाइम में। और उसके बाद में जब 5,90,000 रुपये जो कॉस्ट तय की गई, गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग की कॉस्ट तय की, तो 5 लाख में से 90,000 तो उन्होंने जमा करा दिए, बाकी के पैसे आम राजपूत ने चंदा करके जमा करा के वो इस स्कूल का स्वामित्व प्राप्त किया। तो उसके अंदर समाज का तो योगदान रहा ही है। ये चाहे मयूर स्कूल आई, चाहे सैनिक स्कूल आई, तो राजपूतों का कोई स्टेटस रहा उसमें है? कुछ आदि तारीख में पूछ रहा था ने राजपूत बच्चे कड़े, उसके लिए कोई विशेष सीधा आरक्षित ऐसा है? नहीं, ये आप जो बता रहे हैं कि उसके लिए जब एमओ हुआ था मयूर के साथ में, तब ये तय था कि कम से कम 30%, 35% राजपूत बच्चे रहेंगे मिनिमम। ज़्यादा तो 50, हम तो अपेक्षा कर रहे हैं 50 से ज़्यादा पड़े, क्योंकि सारी फैसिलिटी स्कूल की तरफ से हो ही रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा, परंतु कम से कम इतना तो मिनिमम होना चाहिए। और अभी भी है बच्चे, परंतु जितनी अपेक्षा है उसके अनुसार इतने बच्चे नहीं रहे मयूर के अंदर भी। जो आम राजपूत अपेक्षा करता है कि इतने परसेंटेज हमारे समाज के बच्चे, जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे कोई पूछे तो मैं तो ये कह रहा हूँ 80% होना चाहिए। ठीक बात है। वो राजपूत समाज का की स्थिति होगी। वैसे तो राजपूतों के लिए मान लो मयो कॉलेज भी है, वहाँ जाए, लेकिन नहीं, मयो कॉलेज खाली राजपूतों के लिए नहीं है। हमारी स्थिति है क्या? नहीं, देखो उसमें नहीं, उसमें मैं बताऊँ आपको क्या है कि नहीं तो मयो कॉलेज में आम राजपूत के एडमिशन लेने की हैसियत है, क्यों सक्षम भी नहीं है ना मयूर में। और नहीं मयूर के भी पैसे बहुत ज़्यादा है, तभी तो हिंदी मीडियम में जा रहे हैं बच्चे। जो बच्चे, हालांकि आजकल क्या है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े, परंतु आज तक जो चौपासनी स्कूल के अंदर जो नाम कमाया, जो चाहे देश के अंदर जो नाम कमाए, जो चौपासनी स्कूल के विद्यार्थियों ने जाके, वो हिंदी मीडियम के बच्चे थे, न कि उस टाइम इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे। हालांकि अब इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा युग आ गया, परंतु ये नहीं कि हिंदी मीडियम को बिल्कुल ख़त्म कर दे, वो तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। मोटी बात है, राजपूत समाज का जो स्टेटस था वो नहीं रहा आज के समय में, चौपासनी नहीं है। ये बात सच्चाई है या नहीं? नहीं, अभी तक तो राजपूत समाज का है, तभी तो राजपूत समाज संचालन कर रहा है, सब कुछ राजपूत कर रहा है। परंतु जो अपेक्षा थी, जो चाह रहे थे, जो एक समय था 99%, 1% में कोई दूसरा था, तो सब समाजों के लिए अपने अपने स्कूल हैं, सबको सुविधा दी हुई है। तो ये भी समाज के लिए थी, तो इसके अंदर समाज के लोग तो ये अपेक्षा रखते हैं कि 99% हमारे लोगों को बेनिफिट मिले। और आज की तारीख में जैसे आज की तारीख में ये स्थिति है कि इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत
सभी समाजों को मौका मिले तो वहाँ थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज उनका है, तो ये एक वो आपस में कंपटीशन की भावनाएं भी रहेगी करेगी, तो वो पढ़ाई का स्टैंडर्ड के चक्कर में भी वो मतलब वो करते हैं। परंतु मैं तो ये चाहता हूँ कि ये 90% समाज के बच्चों को अवसर मिले। सवाल आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि भाई ट्रस्ट को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक जो झगड़ा है वो मयूर से नहीं है, कृषि व्यवस्था से नहीं है। इन्होंने क्या किया चलू किया, ये मैनेजमेंट जो है वो अधिकार दत्तक बात आज की तारीख में उन्होंने 100 बात से एक बात कही कि वोट राइट जो है वो राज्यसभा को नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक बात। नॉमिनेट लोग जो हैं उनको सत्ता के संचालन में उनको वोट राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट राइट अगर उनको होगा तो इलेक्टेड लोग मर जाएंगे। सही बात। एक वोट से अटल जी लोकसभा में, एक वोट से अटल जी घर गए लोकसभा गए, क्योंकि इलेक्टेड लोग जो हैं वो महत्वपूर्ण है। कई तो इन्होंने एक बात ही शानदार कह दी कि भाई इनका ट्रस्ट चाहे जीते बढ़ाओ, आप अपना ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए 25 बढ़ाओ 50 बढ़ाओ, पर तपासनी वो वोट राइट जो है वो आपका कभी हो जाना चाहिए। ये मुद्दा जो आपसे मैन ये है, इतना यही है कि भाई आप ट्रस्ट को मजबूत करना चाहते हो खूब करो, तो ट्रस्ट के पास में 500 कॉलेजें चल रही है, कैसे यूनिवर्सिटी चल रही है, ट्रस्ट के पास में सिर्फ ये चौपास के वोट देने के सिवाय ट्रस्ट के पास कोई काम नहीं। ठीक बात। सिर्फ वोट के लिए इनके पास उनको 3000 रुपये जमीन दी, आप दीजिए वो आज से कुत्ते खा रहे हैं, कोई पता नहीं, इनके पास में कुछ